आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है प्रथम कूट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के इक्वल टू 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स पाया गया, तो इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए, जहां पे log 10⁻² इक्वल टू 0.3010 दे रखा है। अब देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करके बताता हूँ सब चीजें। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा k इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग 10 बेस, ठीक, a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, बिल्कुल। अब इस फॉर्मूले को आप जो है बॉक्स में कवर अप कर लीजिए। अब इसके कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे कि इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ पे ये a माइनस एक्स ये सब कहाँ से आए हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लेते हैं a गिवन अवे उत्पाद। ठीक है, बिल्कुल। जैसे हमने लिया है अभिक्रिया हमारी a गिवन उत्पाद है। अब t इक्वल टू 0 समय पर हमारे मान लिया a जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है, उत्पाद का फॉर्मेशन 0 होगा। लेकिन t समय बाद आप देखते हो, t समय बाद देखते हो उत्पाद हमारा मान लिया x मोल लीटर इनवर्स बन गया, तो वह अभिकारक की बची हुई सांद्रता कितनी a माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ से आप एक चीज समझ गए कि स्मॉल a क्या है, अभिकारक की क्या है, अभिकारक, ठीक, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। और जो हमारा a माइनस एक्स है वो क्या है, जो है अभिकारक t समय पश्चात अभिकारक की बची हुई मात्रा, क्या, t समय, ठीक, t समय बाद, ठीक, अभिकारक की बची हुई मात्रा। ये आप यहां से देख पा रहे होगे, टी समय बाद अभिकारक की बची हुई मात्रा कितनी, a माइनस एक्स। तो अब टी समय बाद अभिकारक की बची हुई, ठीक, अभिकारक की बची हुई मात्रा। ओके दोस्तों, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है के वेग स्थिरांक कितना दे रखा है, 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। अब हमसे 3/4 आयु की गणना करने की कह रहा है। अब 3/4 आयु की मतलब क्या है, मतलब 3/4, ठीक, आयु की गणना। ठीक, तो 3/4 आयु का मतलब हो गया कि जब उत्पाद, मतलब क्या हो गया, देखो यही की पॉइंट है। अगर ये समझ गए तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जब उत्पाद, ठीक है, अभिकारक का, ठीक, अभिकारक का, ठीक, अभिकारक का 3/4 भाग बनकर, ठीक, बनकर तैयार हो जाए, तो उतने समय को हम क्या कहेंगे, तो उतने समय को 3/4 आयु, ठीक, आयु बोलेंगे। ठीक है, तो उतने समय को हम क्या बोलेंगे, 3/4 आयु। उतने समय, यहाँ पे लिख लो, उतने समय को 3/4 आयु बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई कि 3/4 आयु का मतलब क्या है, जब उत्पाद अभिकारक का 3/4 भाग बनकर तैयार तैयार हो, तो, ठीक, तैयार हो तो उतने समय को 3/4 आयु कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, उत्पाद मतलब हमारा क्या है, उत्पाद हमारा x है, वो किसका, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, मतलब 3/4a। मतलब जब हमारा x इक्वल टू 3/4a हो जाए, तो हम उतने समय को क्या बोलेंगे, 3/4 बोलेंगे। मतलब अब जब इतना हो जाएगा तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t3/4। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब हमें इन्हीं चीजों को लेके क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, हमें t3/4 निकालना है। ये क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई के की वैल्यू है 2.54 इंटू 10 की पावर, क्या है के की वैल्यू, 2.54 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 इंटू लॉग 10 बेस ए हम लेंगे, a माइनस एक्स, ए हमारा रहेगा x माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 3/4a ये रहेगी। अब यहाँ पे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या आएगा, ये 2.303, ठीक, 2.54 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू लॉग 10 बेस, ठीक, ये देखो ये क्या बनेगा हमारा, 4 ऊपर चलेगा, 4a डिवाइड बाई a, ये आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, लॉग 4 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 इंटू लॉग 10 बेस 4, ठीक, ओके, डिवाइड बाई
2.54 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा और ये हमारा t3/4 कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा कितना आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा t3/4 निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमें log 10⁻4, ठीक, log 2 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ पे इसको लिख लोगे क्या, 2.303 डिवाइड बाई 2.4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2 इंटू log 2, ठीक, log 10⁻2, क्योंकि log, ठीक, 10⁻m की पावर n, तो ये इक्वल हो जाता है n इंटू log 10⁻m। ठीक है, तो हमें log 2 की वैल्यू पता है, log 10⁻2 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जब ये कैलकुलेट करते हैं इसे हम, तो हमारा निकल गया t3/4 हमारा निकल 0.5458 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 5.458 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड। ओके, तो t3/4 मतलब 3/4 आयु की गणना हमने यहाँ पे कर ली है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा आंसर। हम इसे क्या कर लेते हैं, बॉक्स में कवर अप कर लेते हैं। ये हुआ हमारा आंसर। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।